हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में, भगवत गीता क्लास में, आप सभी सुंदर सुंदर वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं कि ऑस्पिशियस मंथ चल रहा है और स्पेशली वुमेन एम्पावर डे चल रहा है, राइट। जैसे अभी सीता ठाकुरानी का जन्मदिन था, फिर कल ललिता पीरियड्स डे, फिर कल श्रीमती राधा रानी आने वाली है, राइट। और अभी वर्ल्ड होली नेम वीक चल ही रहा है, तो ये माताओं का दिन है। तो हम लोग राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, ललिता जी से प्रार्थना करेंगे, सीता ठाकुरानी से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें इतना बल दे कि हम भी अच्छी भक्ति कर सके, हम भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर सके। तो हमें भगवत गीता 8.8 8वां अध्याय, जिसका नाम है भगवत प्राप्ति, वो पढ़ेंगे। तो मैंने बोला था 7th जो है वो सबको लर्न करना है। कितने लोगों ने श्लोका लर्न किया था 8.7? यहाँ वाले लोग तो सोचते हैं हमसे पूछा ही नहीं जाएगा। नहीं तो भाई 8.7 श्लोक का क्या हुआ? लर्न करने को बोला था। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना जब हम कुछ पूछते हैं तो सब सन्नाटे में आ जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आप लोग होमवर्क किया करो, ये बहुत सुंदर श्लोक है, तो कृपया होमवर्क एक बार लिख लीजिए। आप लोग खाना खाते 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 क्लास करोगे तो ऐसे ही होगा ना, तो किसी को याद थोड़ी होगा ये श्लोका। 8.7 मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ, साथ में पढ़िए। 6 और 7, अभी आप लोग को दोनों श्लोक लर्न करना, 6 और 7, 8.6 और 8.7, ठीक है। 8.6 है यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तत् भाव भाविता। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अध्याय 8 श्लोका नंबर 6, 8th चैप्टर श्लोका नंबर 6। अभी हम बोलेंगे, फिर आप लोग बोलिएगा। यम यम वापि स्मरन् भावम, बोलिए। तज्जन्ते कलेवरम हम तमेवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम हम तमेवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी हमको 8.7 श्लोक पढ़ रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मरः युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशय। तो ये दोनों श्लोक आपको लर्न करना है। दोनों श्लोक में ये बताया गया है कि मनुष्य का देहांतरण कैसे होता है ना। हमें जो देह प्राप्ति होती है वो देहांतरण कैसे होता है, और एक से दूसरा शरीर हमें कैसे प्राप्त होता है। तो इस शरीर के बंधनों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये अगले श्लोक में बताया गया था। तो इसलिए भगवान अब बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो अभी जो हम 8.8 श्लोक पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। आइए पढ़ते हैं। अभ्यास योग युक्तेन, बोलिए। योग युक्तेन चेतसा अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यान्ति पार्थ अनुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना
परमं पुरुषं दिव्यं परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। यान्ति पार्थ अनुचिन्तयन्। भगवान क्या बता रहे हैं कि मेरी भक्ति आप कैसे कर सकते हैं, है ना, कैसे जो शरीर छोड़ते समय आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं ये बहुत डिफिकल्ट काम है ना, तो भगवान बता रहे हैं ये आप कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा ओके, तो भगवान कह रहे हैं हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है ना। तो जैसे कोई कह सकता है कि भगवान आप कह रहे हैं कि मेरे में मन लगाओ, है ना, लेकिन मैं इतना, मेरा मन जो है सांसारिक चीजों में फंसा हुआ है, आप में कैसे मन लगाए। तो भगवान क्या करें, अभ्यास योग युक्तेन, रोज रोज अगर तुम जब अभ्यास करोगे तो क्या होगा, मेरा मन तुम में लग जाएगा। क्लियर? भगवान क्या कह रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन, समझ गया? तब क्या हो जाएगा, चेतसा न अन्य गामिना, हमारी चेतना कहीं और नहीं जाएगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपका जो मन है वो कहाँ लगा हुआ है, अभी भौतिक संसार में लगा, वहां आसक्ति लगती है। लेकिन कहीं से भक्तों का संग हो गया है तो थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति करने लगे, चैंटिंग करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, प्रसाद खाने लगे, कीर्तन करने लगे, थोड़ा सा संग मिलने से हमारा हो रहा है, टेस्ट हो गया। तो भगवान करे इसका अभ्यास करते रहोगे तो तुम्हारी जो अपनी स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण प्रेम, तुम भगवान के ही हो, उसको निश्चित प्राप्त कर लोगे, है ना। जब हम ये प्राप्त कर लेंगे कि हम भगवान के ही हैं, मुक्ति पूरी पोजीशन प्राप्त कर लेंगे, तो मरते समय किसको सोचेंगे, तो इस शरीर को त्याग करते समय अगर हम भगवान को सोचेंगे तो यम यम वापी स्मरण भावम, ये एक प्रिंसिपल है, तो उसके हिसाब से हमें अपना ही शरीर तो प्राप्त होगा ना। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो भगवान क्या बता रहे हैं कि भक्ति में अभ्यास करने से, अभ्यास योग युक्तेन, बाय प्रैक्टिसिंग, और कैसी प्रैक्टिस करनी है, निरंतर। हाँ, अभ्यास कैसा करना है, निरंतर। तो क्या होगा फिर, मेरे में मन तुम्हारा लग जाएगा, भगवान कह रहे, मेरे में मतलब भगवान कृष्ण में। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य नरसिंह स्तुति माता जी पढ़ेंगे। यस माता जी। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपना स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्णा का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्द उच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं। भक्त हरे कृष्णा का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्णा के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्राय उससे उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो वह यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसे शरीर प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया गया है ना। भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर कोई जीव भगवान का स्मरण करता है तो क्या बेनिफिट मिलता है,
और अगर कोई संसार का स्मरण करता है तो वो क्या उसको मिलता है। तो भगवान बताते हैं अगर आप संसार का स्मरण करेंगे तो हमेशा दुख और वापस इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में लगे रहेंगे। लेकिन अगर कोई भगवान का स्मरण करता है तो भगवान सच्चिदानंद है, शाश्वत है, तो हमको भी सच्चिदानंद और शाश्वत स्वरूप प्राप्त हो जाता है ना। तो यहाँ पे भगवान के स्मरण को बहुत बल दिया गया है इस श्लोक, है ना। तो क्या बताया जा रहा है कि हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। इसीलिए देखिए जितने इस्कॉन मूवमेंट में क्या कहा जाता है कि जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको खाली ऐसा नहीं हाँ हम सोच लिए, हम बोल लिए, एक बार पढ़ लिए, नहीं, हर दिन हमें माला पर उसको जपना पड़ता है, काउंटिंग करनी पड़ती है। रुपया रोज गिना जाता है ना कि बिजनेस में कितना कमाया, खाली ऐसे ध्यान करके थोड़ी कि आज इतना आ गया होगा, हाँ तो फलाने का इतना आ गया होगा, ढिमके का इतना आ गया होगा, ऐसे करते हैं नहीं। रोज नगदी गिनते हैं कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। तो चैंटिंग भी करना एक बिजनेस है, हमारा काम है ना। तो हमें रोज गिनना, गिन गिन कर एक एक माला, एक एक मोती, है ना, हरे कृष्णा बोलते हैं, फिर उसकी रिकॉर्ड रखते हैं। जब हम 16 माला करते हैं, 64 माला करते हैं, तो क्या होता है थोड़ी थोड़ी देर पर भगवान याद आते रहते हैं। आप देखिए जैसे जब आप 16 माला नहीं करते थे तो आप देखिए आपको कितनी भगवान की याद आती थी। शायद जब मुसीबत पड़ती थी, या सुबह शाम आरती का समय होता होगा, या कोई त्योहार आता होगा, ये प्रसाद बट रहा होता होगा, है ना, मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, तो उस समय याद आते होंगे भगवान। या गणेश चतुर्थी आई है तो भगवान याद आते होंगे, है ना। या कोई अच्छा काम घर में हो रहा है तो भगवान याद आते हैं, ऐसे याद आते थे, राइट, है ना। लेकिन अभी आप जब चैंटिंग करते हैं, आप देखो थोड़ी देर पर याद आएगा, अरे भगवान को ये नहीं किया, अरे भगवान का ये आने वाला है, भगवान के लिए मार्केट से सब्जी नहीं आई, है ना। ऐसा है, आप लोग फर्क देख पा रहे हैं? यस प्रिया? यस माता जी, कल राधा अष्टमी है तो याद है कि अरबी लाना है। हाँ, अरबी भी लेके आना है, लेकिन राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है। लेकिन राधा रानी को केवल अरबी नहीं पसंद है, सब अरबी 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 नहीं होता है। राधा रानी को बहुत कुछ पसंद है। राधा रानी को मालपुए पसंद है, राधा रानी को कढ़ी पसंद है ना, और भी बहुत कुछ पसंद है राधा रानी को। लेकिन सब अरबी पर ही हम पता नहीं क्यों अटैच रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। तो खाली अरबी मत दीजिए, और भी बहुत चीजें राधा रानी को पसंद है। तो उसको जब शास्त्र पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना। तो खाली एक सुन लिया है अरबी, बस वो अरबी सब्जी चलती है, ऐसा थोड़ी होता है। माता जी जलेबी भी पसंद है। फ्रूट्स में क्या होता है माता जी? फ्रूट्स में इसमें मुझे नहीं पता माता जी, राधा रानी का फेवरेट फ्रूट मुझे नहीं पता। लेकिन यस, राधा रानी रसीले फल जो है वो लेती है कृष्णा के लिए, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं वो वही सब खाते हैं। तो अरबी तो एक वेराइटी है, लेकिन राधा रानी को कचौड़ियाँ, राधा वल्लभा कचौड़ियाँ बनती हैं, है ना। और अरबी की सब्जी तो बनती है, कोफ्ते बहुत है, कढ़ी राधा रानी को बहुत पसंद है। स्वीट में मुझे पसंद है मालपुए, राधा रानी को बहुत पसंद है ना। और मैंने क्या पढ़ा था, बस इतना ही पता है मुझे। मुझे भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन आप लोग से ज्यादा पता है। तो खाली अरबी मत खिलाइए, और भी चीजें, मेरा मतलब है कहने का कि आपको खिलाइए भगवान। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि जब हम 16 माला का जप करते हैं, तो देखिए प्रभुपाद क्या बात कर रहे हैं, अभिधेय की बात कर रहे हैं। हाँ, हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? चैंटिंग जब करेंगे। जब हम चैंटिंग करेंगे तो क्या होगा, दिन भर भगवान का स्मरण बना रहता है, ये ऑटोमेटिक होगा, आप करके देख लीजिए। और भगवान का नाम मत लीजिए, आप देखिए भगवान की याद आएगी नहीं है, चैंटिंग करने से भगवान की याद बनेगी। क्लियर होगी ये बात? ठीक है। उसके बाद श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है। चैंटिंग करना और भगवान को याद करना इजी है ना, और ध्यान लगाकर हिमालय पर बैठना और भगवान के बारे में सोचना एकदम मुश्किल काम है ना। और हम चैंटिंग किए और भगवान की थोड़ी थोड़ी देर पे याद आ रही है, कितना इजी है, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं। और परमेश्वर को प्राप्त करना भी इजी हो जाता है। पुरुष का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, किंतु ये भौतिक कल्म से युक्त है।
वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वो होते नहीं। शिल प्रभात कह रहे भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों में से नारायण, वासुदेव आदि स्वांश के रूप में परम भोक्ता है। हम अपने आप को इंजॉयर मानते हैं, ये हम इंजॉय करते हैं हर चीज, है ना। ये फूल की खुशबू किसके लिए है? हमारे लिए। ये जो सारी वैरायटी है खाने के लिए वो किसके लिए है? हमारे लिए है। ये जो घर मकान बनाया है किसके लिए है? हमारे लिए है। ये सुंदर शरीर मिला है किसके लिए है? हमारे लिए। ये बढ़िया जो सोफा सेट लगा है किसके लिए है? हमारे लिए है ना। ये बच्चे जो पैदा किए हमने हमारे सुख के लिए है। सही बोल रहे हैं ना? कितना सुख मिला है ये सबसे। आप सब लोग हैं, आप सब लोग माँ बाप हैं, पैसे हैं, सोफा है, सब कुछ है आपके पास, एसी भी चल रहा है ना, इन्वर्टर भी है, गाड़ी भी है, कितना सुख भोग रहे हैं। हाँ पद्मा माता जी, कितना सुख। बिल्कुल नहीं माता जी, ये सब बिल्कुल चीजें नहीं। सुख प्रदान कर रही है, ये सब चीजें सुख नहीं प्रदान कर रही। और हम क्या सोचते हैं? ये सब चीजें सुख प्रदान, ये सब दुखों के कारण है, बल्कि हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं, हमें सुखी नहीं रहने देते। हाँ फिर बच्चे कहेंगे, कृष्ण दर्रो जी कह रहे कि बच्चे कहते हैं कि तुमने किया क्या। ये इस पर ये भी सुनना पड़ेगा, है ना। हस्बैंड मुंह बना के बैठा रहेगा तो बीवी रोती रहती है। हमको पैदा क्यों किया ऐसा बोलेंगे। हाँ माता जी, पैदा क्यों किया ऐसा बोलेंगे। हाँ ऐसे बोलेंगे, पैदा क्यों किया, आपने पैदा क्यों किया हमें, अभी पैदा किया तो भुगतो, अब ऐसा तो भी बोलेंगे। हाँ ऐसे बोले नहीं। और अगर कर भी दिया हमारे लिए तो क्या कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं, ये सारे रिश्ते हैं नाते हैं, इनके ये सब जवाब होते हैं हमारे लिए। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हम अपने आप को भोक्ता मांगते हैं तो हमें तो एंजॉय करना चाहिए। अभी मान लो कि हमने पद्मा माता जी को अपने घर पे फोन बुलाया खाने खाने के लिए, और पद्मा माता जी कहती है माता जी मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। मैं कहा अरे माता जी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना। फिर मैंने कॉल किया कि नरसिंह स्तुति माता जी, ये ना कल्याणी माता जी, यमुना माता जी, प्रिया माता जी सब आ जाओ, सुभद्रा माता जी, मोनिका माता जी की पद्मा माता जी आ रही है। तो सबको ये पता है क्लास में कि माता जी ने कहा था कि हमें गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। अब सब अपने घर से 20-20 गुलाब जामुन बना के ले आए। अब माता जी के सामने हमने रख दिया तो करीब 50 गुलाब जामुन तो हो ही गए। तो अभी माता जी भोगता है तो खा ही लेंगी, क्यों माता जी? माता जी एक दो से नहीं ज्यादा नहीं खा पाएंगे, 50 तो गुलाब जामुन थे माता जी। अरे नहीं 2 से ऊपर बिल्कुल 2 से ऊपर हो ही नहीं पाएगा, तो आप काहे के भोगता। अभी गिरिराज जी के सामने लगा दो, क्या होगा? अन्य और ऐसे खा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और डकार भी नहीं लेंगे। तो भोक्ता कौन हुआ? भगवान हुए। एक्चुअली में जीव कभी भोग ही नहीं सकता, क्योंकि उसको भोग वो मालिक नहीं है। हम ये शरीर भोगना चाहते हैं ना, अभी हम भोगने चलते हैं। अब बताइए क्या हम इसको बुढ़ापे से बचा सकते हैं, बीमारी से बचा सकते हैं, है ना। तो जब हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचा नहीं सकते, जन्म एक दुख है, जन्म में बहुत पीड़ा होती है, और उसी तरह मृत्यु में भी बहुत पीड़ा होती है। तो जब हमारा है तो हमको बचाना चाहिए ना इन चीजों से। कोई चीज हमारी है तो मतलब हमारे हिसाब से चलेगी, है कुछ हार्ड भी नहीं चलता हमारे हिसाब से, अपने आप ही चलता रहता है। खाना कुछ खाओ अपने आप ही पचता रहता है, हम पचाने थोड़ी जाते हैं। अब देखो हम लोग एक्चुअल में भोक्ता नहीं है, भोक्ता एक्चुअल में भगवान है। थोड़ा सा परसेप्शन करने में पड़ता है, लेकिन जब हम भक्तों को संग करते हैं तब ये सब बातें हमें दिखाई देती है। नहीं तो अगर हम भोगते रहते हैं प्रकृति में तो हमको लगता है कि हम ही भोक्ता है, लेकिन भगवान क्या है? परम भोक्ता। हम छोटे छोटे भगवान जो में बनाए हैं, लेकिन परम भोक्ता कौन है? भगवान है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्त जो है हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर को किसी भी रूप में, है ना, जिसमें उनको पसंद है भगवान, नारायण के रूप में, नरसिंह के रूप में, राम के रूप में निरंतर चिंतन कर सकते। कितना आसान है ना चैंटिंग करना, भगवान को याद रखना। जो स्वरूप आपको पसंद है उसके नाम की चैंटिंग कर लीजिए और भगवान को याद रखिए। कितना इजी है ना। ऐसा करने से वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, और निरंतर जप करने से जीवन के अंत में भगवत धाम को जाए। अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करता है तो हरे श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण
ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। तो ये 2 बीज मंत्र है और यही पूरी दुनिया की सृष्टि है। जब हम इनको पुकारते हैं कि आप मेरी सहायता कीजिए, आप हमें योग्यता प्रदान कीजिए, अब मुझे सेवा में नियुक्त कीजिए, है ना, तो या अपनी ओर आकर्षित कीजिए, ऐसे करके जब हम भगवान से और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, हम मन उसी में लग जाएगा और हम सब भगवत धाम ही तो जाएंगे। बस जिस ट्रेन में बैठेंगे, जिसकी टिकट लेंगे, वही तो जाएंगे, है ना। तो योग अंतःकरण से परमात्मा का ध्यान है। इसी तरह हरे कृष्ण का जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर रखता है। जो चैंटिंग करने से क्या होता है, मन जो है स्थिर होता है। मंत्र त्रायते मना, मन को कंट्रोल करने का जो तरीका है वो मंत्र है। और हरे कृष्ण महामंत्र महामंत्र है, सभी मंत्रों का राजा। ये हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये हरे कृष्ण महामंत्र सभी मंत्रों का महामंत्र है। ठीक है। तो जब हम ये चैंटिंग करते हैं तो मन जो है, यानी मन में जो डिप्रेशन है, मन में जो शोक करने की तरीका है, मन की जो भी बीमारियां हैं, इल्यूजन होना, शोक होना, भ्रमित होना, संकल्प ना हो पाना, है ना, दुविधा में रहना, ये सारा कुछ जो है मंत्र जो है खत्म कर देता है और शक्ति प्रदान करता है कि मन जो है एक्चुअल में कृष्ण का ही है। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, मन में, भगवत गीता में कहते हैं ना, इंद्रियों में मन में। इसका मतलब मन जो है वो कृष्ण है। समझ में आ गया। इसी तरह से जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा कि कैसे कैसे सृष्टि होती है ना। तो उसमें बताएगा कि जब मन उत्पन्न होता है तो सतुगुणी होता है, लेकिन जब ये कांटेक्ट में आता है इंद्रियों के, इंद्रिय तृप्ति करता है, तो ये प्रदूषित हो जाता है। यानी मन की ओरिजिनल स्थिति कैसी है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अपराध करता है या पाप करता है तो उसको दुख कहाँ से होता है, उसके मन से, अंदर से उसको बेचैनी रहती है ना, पागल की तरह रहता है। आप देखिए, जो व्यक्ति पापी होते हैं या कोई गलत काम करते होते हैं तो उस व्यक्ति का मन कैसा होता है, बहुत चंचल होता है और वो अकेले नहीं बैठ सकता, है ना। अब देखिए, शांत नहीं रह सकता। अभी किसी भी भक्त को हम बोल दे, वो 1 घंटा भी बैठ जाएगा, अपने चैंटिंग ले लेगा और करता रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप 10 मिनट किसी भी डिस्टर्ब व्यक्ति को बैठा दीजिए, वो नहीं बैठ सकता। कि मन का बलशाली होना कितना जरूरी है। हम शरीर को बलशाली बनाते हैं। शरीर तो जैसा मन रहता है वैसा ही डायरेक्शन देता है। तो मन जब शक्तिशाली होगा तो शरीर अपने आप शक्तिशाली एक्शन करेगा। और कभी भी बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी हम डिप्रेशन में या अपने उसमें नहीं जाएंगे। तो हम सोचते हैं शरीर को साधने से सब सदेगा, नहीं, अंदर मन को साधने से सब कुछ सदेगा। ये तो इंद्रियां तो निर्जीव हैं। इंद्रियों को आप टीवी दिखा लीजिए, टीवी देखा, इंद्रियों को आप भगवत गीता पढ़ा लीजिए, भगवत गीता पढ़े, ये तो निर्जीव है। जैसा मन कहता है वैसा वो करता है। आप समझ रहे हैं। तो दुनिया वाले जो पढ़ाई करते हैं उनको ठीक नॉलेज नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति के हिसाब से नहीं करते, प्रत्यक्ष नॉलेज, अनुमान नॉलेज को बना के चलते हैं। तो सोचते हैं शरीर को कंट्रोल करने से सब हो जाएगा। जी, शरीर जड़ चीज है। आप देखिए शरीर में, आप देखिए हमारे जितना हमारे मनुष्य में जो शरीर है हमें मिला है, जैसे बदबू आती है अगर स्नान नहीं कीजिए तो, आंखों से कीचड़ निकलता है, मुंह से बदबू आती है, कान से बदबू। क्यों? क्योंकि जो शरीर जो है जड़ पदार्थों का बना हुआ है। रोज इसमें मर रहे हैं सेल्स, रोज हमारे सेल्स मरते हैं, एक एक सेल, फिर नया सेल का निर्माण होता है। तो बदबू नहीं आएगी तो कहेगी तो निर्जीव है, इसलिए कहते हैं ना मरा हुआ है, ये ऑलरेडी मरा हुआ है। तो सजीव है कौन? आत्मा है अंदर जो सजीव, वो सजीव है। जैसे जीव आत्मा को अपनी जागृति मिलती है, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, इतनी निकृष्ट शरीरों में क्या कर रहा हूँ मैं तो भगवान का अंश हूँ जो कि कभी मरता नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती नहीं, मैं क्यों इसमें पड़ा हुआ हूँ। जागृत हो जाता है, भगवान की भक्ति करने लगता है, स्मरण करता है, चैंटिंग करता है और भगवत धाम चला जाता है। ये जगत है नहीं हमारा, हम लोग जड़ नहीं है, हम लोग मृत नहीं है, हम लोग शाश्वत हैं। तो हमें क्या करना चाहिए?
क्योंकि अब हमारी बद्ध अवस्था है, तो हम इस संसार में मन लगा ही रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी चैंटिंग नहीं भूलनी चाहिए। भगवान का जो पढ़ने का है, कीर्तन करने का है, भोग लगाने का है, भोग खाने का है, ये एक्टिविटीज छोड़िए मत। क्यों? क्योंकि अभ्यास करने से भगवान क्या कर रहे हैं, मेरे में मन लग जाए और मेरे समान तुमको गति प्राप्त हो। सिंपल सी थ्योरी भगवान बता रहे। तो भगवान का स्मरण कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वर्ल्ड होली नेम वीक आपको क्या बता रहा है, चैंट होली नेम, चैंट होली नेम, है ना। तो यहाँ पे लास्ट में बताते हैं क्योंकि मन चंचल है और इसको बलपूर्वक पहले लगाना पड़ता है, प्रयास करने पर फिर लाभ भी प्राप्त हो। एग्जाम्पल दिया गया, कौन बताएगा एग्जाम्पल क्या है? यस यमुना। माता जी कैटरपिलर का, कैटरपिलर का क्या कैसे एग्जाम्पल दिया गया? कैटरपिलर हमेशा इस बात का ध्यान करता है कि वो कब बटरफ्लाई बन जाएगा, और फिर वो ध्यान करते करते बटरफ्लाई बन जाता है। तो ऐसे ही हमें भी कृष्ण का सिर्फ स्मरण करना है, ऐसा ध्यान करना है, फिर हमें भी सच्चिदानंद शरीर भगवान की तरफ, है ना। तो अब याद रहेगा ये बात कि जीवन में हमें किसी भी चीजों से इतना मोह नहीं करना है, संसार की चीजों से। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि हम कर्तव्य के रूप में सबको इम्पोर्टेंट दे, लेकिन कहना अलग चीज होता है, करना अलग चीज होता है। तो ये करेंगे कैसे? जब हम रोज चैंटिंग करेंगे, अपने नियम, सुबह उठना है, हमें गुरु महाराज की जप टॉक अटेंड करनी है और चैंटिंग करनी। जब हम चैंटिंग करेंगे तो क्या होगा, मन में भगवान का स्मरण बना रहेगा। तब हम भागवतम भी पढ़ेंगे, मंदिर भी जाएंगे, है ना, उत्सव भी मनाएंगे। तो क्या होगा, वो परिस्थितियां इतनी हावी नहीं रहेंगी। संसार की परिस्थितियां दुख देंगी ही, वो उसका स्वभाव है। इसीलिए इसका नाम दुखालय और अशाश्वत रखा गया है कि इनसे केवल व्यवहार का रिश्ता रखिए। शरीर से संबंधित घर मकान जो भी है, व्यापार है, ऊंचा हो रहा है तब भी ठीक है, लाभ हो रहा है तब भी ठीक है, हानि हो रही तब भी ठीक है, क्योंकि ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान ने मुंह दिया है, खाने को देंगे, चिंता मत कीजिए। भगवान ने जितने भी पक्षी हैं उनको सबको दिया ही है ना। क्या शिल प्रभुपाद बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं तितली का। छोटी सी जब तितली होती है, वो अपने हमेशा देखती है अपनी मदर तितली को, बड़ी सुंदर। आपने तितली देखी है? कितने लोगों ने बटरफ्लाई देखी है? सुंदर है ना, कितने सुंदर पंख होते हैं उसके, एकदम खूबसूरत से पंख होते हैं, है ना। देखिए तो एकदम खिल जाते हैं, अलग अलग कलर होते हैं। देखिए कई मल्टी कलर में भी होती है ना। तो उन तितली को देखती है तो छोटी सी कैटरपिलर एकदम इतनी सी छोटी सी होती है, उसके कोई पंख नहीं होते, लेकिन वो सुंदर सुंदर तितली को रोज देखती रहती है। तो बाद में क्या हो जाती है, बड़ी होती है तो वो भी वैसे ही बन जाती है, क्योंकि वो उसका स्मरण भी कर रही है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में यदि हम सुंदर कृष्ण का स्मरण करेंगे तो हम भी सुंदर बन जाएंगे। हम ऑलरेडी सुंदर हैं, लेकिन हम बस भूल गए। इसलिए बार बार भगवान के जो भक्त हैं आके हमें बताते हैं कि आप इन दुखों से बाहर निकलें। तो और आचार्य भी जो है इस पर टीका टिप्पणी किए हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं। इसे बताते हैं सरेंडर टू मी में भूरी जन प्रभु कि remembering Krishna is such a powerful practice that it can be even empower us to conquer our conditional nature. We have different strength, weakness, attachment and misgiving according to our association with the mode of material nature. We can conquer our limitation by Krishna's mercy, by always remembering him. However, as Krishna stated in Bhagavad Gita 6:35, remembering him take constant practice and determination. So this way यहाँ पे बताया गया है कि भगवान का स्मरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम भगवान का एसोसिएशन करते हैं तो हमारे अंदर जितने भी दुख है, वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, अटैचमेंट है ना, प्रकृति के गुण, प्रकृति में दिन भर अटैचमेंट है, तो ये सब अपने आप निकलने लगता है। इसमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। खाली हम जब हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करने लगते हैं तो अपने आप ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं और भगवान जो है हमको ये स्मरण। क्लियर हो गया? और हमारे जो अक्षिल प्रभुपाद है उन्होंने एक लेक्चर दिया था, उसमें भी उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि 1 मिनट
अटेंडिंग द सुप्रीम, आई थिंक हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, अटेंडिंग द सुप्रीम, भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति पढ़ रहे हैं। यस, इसमें शिल प्रभुपाद बता रहे हैं 8th का कि if you think of Krishna 24-hour day, then you will be fully Krishna consciousness and your life will be successful. Don't allow anything to enter your mind. This required a little practice. हम दिन भर भगवान का स्मरण करेंगे, लेकिन हमें लिटिल प्रैक्टिस की जरूरत है। I should not allow my mind to think of any other subject than Krishna. हमें अपने मन को बार बार बोलना पड़ेगा, हमें भगवान के अलावा कुछ नहीं सोचना, चाहे जो भी हमारा प्रिय बिलवेड भी क्यों ना हो, उससे भी दुखी मिलने वाला है, क्योंकि इसी जगत का है। लेकिन अगर हम उसको भगवान के अंश के रूप में ले लेंगे, भगवान के अंश के रूप में थॉटफुल हो जाएंगे, तब वो हमें दुख नहीं देगा। ये ध्यान रखिए, ये सब चीजें, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, ये समझना है कि सारी प्रॉपर्टी भगवान की है। मेरा ये शरीर भगवान का है, मेरे द्वारा उत्पन्न संतान भगवान के हैं, ये सारी चीज भगवान की, इसलिए भगवान को ऑफर कर कर उसको लेना है, प्रसाद रूप में लेना है, मेरा है नहीं देखना है। ये थिंकिंग होनी चाहिए। ये थिंकिंग इतनी आसानी से डेवलप नहीं होगी, हमें करना पड़ेगा। नाउ वी हैव सो मेनी बुक्स and so you must find the time, read all these book or chant Hare Krishna Mahamantra. When you are hungry, take prasad, when you sleep, take a snap, but enough to refresh yourself, and then add chanting in your life on feedback, read books, go out for preaching, take sanctuous prasadam. Now what else you need? In every way Krishna is there, in air Krishna is there, so take Krishna in your life. It is very simple, and the 24 hours you can remember like this. श्रील प्रभुपाद कितना इजीली बता रहे हैं, खाना पीना सोना घूमना सब कृष्णमय कर दीजिए, है ना। तो क्या होता है, हमें हमेशा याद रहता है कि भगवान का है, तो क्या होता है, दुख सुख होने पर भी हम उसकी केयर करते हैं, इसलिए नहीं करते कि मेरे साथ अच्छा बुरा रहे। तो हमें क्या हर चीज समझना है, भगवान की संपत्ति है। ऐसा करने से हमें मानसिक बल मिलता है, भगवान का स्मरण रहता है, और हम अगर जब ये शरीर त्याग करेंगे तो और ज्यादा स्थिति खराब होती है ना। बुखार सबसे ज्यादा होगा, स्मरण शक्ति बिल्कुल नहीं होगी, कफ पित्त वायु रोके होंगे, उस समय भगवान क्या आएंगे हमारे, है ना। इसलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमें चैंटिंग अच्छे से करनी है, और वर्ल्ड होली नेम में जो आपने एक्स्ट्रा चैंटिंग की, इसके लिए रियली वेरी थैंक्स। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।